अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ जावेद गफ्फारी साहब मौजूद हैं। आज का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि 27 फरवरी 2019 का जो दिन था, वो हम सब समझते हैं कि भारत वालों को ख्वाबों में आएगा। और आज भी जब पूरा दिन ट्रांसमिशन देखता रहा, जावेद गफ्फारी साहब को मैं देखता रहा इंडियन चैनल्स के ऊपर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई पाकिस्तान वाले जो हैं, और खासतौर पर पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो जवान हैं, वो इंडिया वालों के ख्वाबों में आते होंगे। जावेद गफ्फारी साहब, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। बहुत ज़्यादा अहम बातें करनी है आज आपसे। आज पूरा दिन आप पाकिस्तानी कौम का, अपने मुल्क का, अपने इदारों का दिफा करते नज़र आए। और एक तरफ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जिस तरह दूसरा साल खुशी का साल मनाया जा रहा है, कि जो सरप्राइज़ डे था वो मनाया जा रहा है। और उसके बाद आज भारत में मुसलसल गम देख रहा था, और आप मुसलसल उनको दिफा भी कर रहे थे, और उनको मुँह पे खड़ी-खड़ी सुना रहे थे। क्या माहौल था जो उनके चैनल्स का, और क्या उनका मिज़ाज है? आज शायद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस टॉपिक पे लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं था, मेजर जनरल जेडी बख्शी थे मेरे साथ पैनल में, और उनके सीनियर एंकर है दिनेश गौतम, वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो उन्होंने जब ये सवाल किया तो वो खुद ही परेशान हो रहे थे कि हम ये सवाल तो कर रहे हैं, पता नहीं आगे से क्या जवाब होगा। उसने कहा जी इस्लामाबाद में सरप्राइज डे मनाया गया। मैंने कहा पहले तो करेक्शन कर लीजिए, आज पाकिस्तान में और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सरप्राइज डे मना रहा है पूरे फख्र के साथ। और अगर आप आज जीडी बख्श, जो क्या नाम था उनका, अभिनंदन को भी पैनल में लेते तो बड़ा मजा आता। मैंने कहा उनकी वजह से हम जब भी चाय पीते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह वाह वाह, टी वाज फैंटास्टिक। तो हम उनकी वजह से चाय जो है वो बड़े फख्र से महसूस करते हैं। उसके बाद जब से वो चाय को टी वाज फैंटास्टिक कह गए पाकिस्तानी को, तो हम उस चाय को आज जश्न के तौर पर मना रहे हैं। तो आज मैं भी ऑफर करता हूँ आपको कि पाकिस्तान आए और आपको हम चाय पिलाएं। और मैंने कहा जेडी बख्शी जो है वो इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और ऐसा ही हुआ। मेजर जनरल जेडी बख्शी से जब उन्होंने सवाल किया कि ये जो अभिनंदन वाला वाकया था, इस पर आप क्या कहेंगे कि आज पाकिस्तान सरप्राइज डे मना रहा है, तो उन्होंने आगे से बात को तोड़ा मोड़ा और किसी और खाते में जोड़ दिया। मैंने कहा कभी भी जेडी बख्शी बात सच नहीं करेंगे, और आज भी उन्होंने सच नहीं की। और अगर वो सच करेंगे तो मैंने कहा इनके पास बोलने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि सच जेडी बख्शी को ना ही सूट करता है, ना ही उनसे बोला जाता है। वो जब भी बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सोच के, नाप तोल के, झूठ ही बोलेंगे। गफ्फारी साहब, मैं देख रहा था कि जैसे अभिनंदन वाला बयान आज सामने आया, और ये वो बातें थी जो पहले कभी मंजर-ए-आम पर नहीं आई थी। पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो चलाई गई, और वो चीज़ें थी जो तकरीबन इंडियन आर्मी का मौक़िफ़ होगा, क्योंकि वहाँ पर शिद्दत पसंद और इश्तियाल अंगेज़ लोग हैं। लेकिन भारतीय मीडिया के जो लोग थे, वो अपनी कौम को बार-बार पैगाम दे रहे थे, अपने देशवासियों को पैगाम दे रहे थे कि आप इसको जो है आगे ना फैलाएँ, उसको डिलीट करें। तो वो क्यों कर रहे हैं? इस तरह वाविला क्यों मचा हुआ है? क्यों परेशान है वो? वो तो कहते थे कि उन्होंने फतह का दिन मनाते थे, बल्कि वो तो हमेशा फतह का दिन मनाते हैं। मैंने कहा आपका हीरो हो, जिसको आप अभिनंदन को वो हीरो कहते हैं, आप इससे अंदाजा लगा लें उनकी सोच का और उनका वो मोराल उनका कितना हाई है अपने बंदों के लिए, कि अभिनंदन को भी वो हीरो कहते हैं। मैंने कहा यार कम से कम थोड़ा सा आप ख्याल कर लीजिए। फिर उन्होंने आज रेफरेंस दिया कि अभिनंदन को हम लेके आए थे। मैंने कहा तुम लोगों में तब पड़ा है तो कलभूषण जाते पड़ा हुआ है, उसको ले जाओ। वो मैंने कहा यहाँ पे जल रहा है, उसको ले जाओ। जब उसको ले जाओगे तो फिर हम कहेंगे कि भाई वाकई आप लोग तो बड़े महान हो। मैंने कहा अभिनंदन के मामले में और कुलभूषण जाधव के मामले में दोनों में फर्क है। वो आपका नेवी का कमांडर है वो भी, और वो आपका एयरफोर्स का कमांडर है। एयरफोर्स का कमांडर हमने दिया क्योंकि अब वो आया ही एयरफोर्स का कमांडर बन के था। वो अगर नेवी का कमांडर बन के आता तो फिर हम उसको भी शायद वापस कर देते। हमने एक इंटरनेशनल रूल का वो किया, पालन किया उनकी जबान में, और हमने आपको वापस किया। बाकी रही बात अभिनंदन की, तो अभिनंदन का जो वो वीडियो आज रिलीज हुआ है, उसके अंदर उनका कहना था कि ऊपर से नीचे आते हुए हमें दोनों मुल्क एक तरह के लगे, इंडिया और पाकिस्तान। मैं जब उधर वो गिरा तो मुझे लगा कि मैं इंडिया में हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तो पाकिस्तान में हूँ। अब ये वो बात है जिसकी इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि ये वाली बात उन तक पहुंचे, कि एक पायलट को अपनी हद का ही नहीं पता, वो पाकिस्तान में जाकर गिरा है और उधर जाके कह रहा है कि शायद मैं इंडिया में हूँ। अब ये ऐसी बात है जिसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। अब इंडिया क्यों ये वाली बात करने देगा? ये आपने सवाल किया कि इंडिया क्यों मना कर रहा है कि आगे वो ना करे। अब ये जो बातें ये हमने नहीं की हुई। अभिनंदन अभी तक भी जिंदा है, वैसे तो उसको मर जाना चाहिए था अगर उसमें थोड़ी भी होती। तो जब वो इधर से गया था और उसके बाद भी उसको जब हीरो कहा जा रहा था, या शायद वो हीरो होगा उनकी नजर में, हमारी नजर में तो वो एक अच्छा परिंदा है जिसने हमें इस तरह की बातें की। अब वो कह रहे थे कि आपने छोड़ा क्यों? मैंने कहा हम इंटरनेशनली रूल का ख्याल करते हैं, हम अमन का पैगाम तो हमारे पास है ही अमन, हमारे पास जो भी मिसालें हैं वो अमन की हैं। अच्छा, तो उनका ये था कि मुझे फर्क नहीं पता चला कि मैं कहाँ पे गिरा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में हूँ या अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगते हैं।
मुझे सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे, वो वाले लोग उसको समझ ही ना आई कि वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है। अच्छा, दूसरी बात थी, फिर मुझे चोट लगी थी काफी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने कोशिश की ये जानने की मैं कौन से मुल्क में हूं, तो फिर मुझे पता लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूं। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफी ऊंचा था और चाहते थे कि वो मुझे पकड़ लें। इस समय पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और उन्होंने मुझे बचाया वहां से। पाकिस्तान के आर्मी के लोगों ने उसे मारा नहीं, पीटा नहीं, बल्कि बचाया। ठीक है, क्योंकि आर्मी तो रूल्स फॉलो करती है ना, पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, नेक्स्ट उसने बोला कि मुझे उन्होंने पकड़ा और मुझे उन्होंने बचाया। ठीक है, वो कप्तान, एक पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे उन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपनी यूनिट तक ले गए जहां मुझे फर्स्ट एड दिया गया, दुश्मन को फर्स्ट एड दिया गया। ये कौन सा मजहब है? ये इस्लाम है। ठीक है, तो ये सिर्फ इस्लाम कर सकता है, पाकिस्तान भी करता है, इस्लाम कर सकता है दरअसल। फिर उसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया जहां मेरी जांच हुई और मुझे उसमें और एड दिया गया। और इसके बाद उस जगह जहां मैं हूं, मैं तब से यहाँ पर हूं काफी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा शांति से सोचना है। ये कौन कह रहा है? अभिनंदन की बातें बता रहा हूं, जो आज जो स्टेटमेंट इंडिया मना कर रहा है, बैन कर रहा है कि अपने इंडियन को कह रहा है कि ये ना फैलाएं। उसने फिर एक सेंटेंस इंग्लिश में भी बोला, आई फाइंड द पाकिस्तान आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स एंड वेरी chivalrous and very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistan Army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। ये कौन कर रहा है? अभिनंदन कह रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान आर्मी नहीं कह रही। ये वो वीडियो जिसके अंदर वो आप जिसका तज़किरा कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर फैलाने से इंडियन मीडिया मना कर रहा है। I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूं कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। मेरे पास नहीं है शायद। आपकी तरफ से मैं नुमाइंदगी कर देता हूँ, चाय की नुमाइंदगी मैं कर देता हूँ कि टी वाज फैंटास्टिक और आवर टी इज फैंटास्टिक। और ये एक स्टैंप लगाई है अभिनंदन ने। अच्छा गफारी साहब, ये सारी बातें हुई, लेकिन एक और बात कि कुछ दिन पहले भी मैं वहाँ एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि कश्मीर को रियासत का दर्जा देने जा रहे हैं, यानी कि एक और इश्तिहाल की तरफ जा रहा है भारत। अब उनका एक जो फोर्स का जवान है वो ये बात कर रहा है। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि मतलब हमारे मिलिट्री सतह पर जो हॉटलाइन पे राब्ते भी हुए हैं, तो क्या मतलब ये सारे जो हमले ना करने और इस तरह की जब बातें हो रही हैं कि अब मुआहदा हो गया कि जो पहले मुआहदे हो चुके हैं उनकी पासदारी रखी जाएगी, लेकिन भारत फिर कश्मीर को जब रियासत का दर्जा देता है तो क्या फिर इश्तिहाल नहीं बढ़ेगा, फिर वाविला नहीं होगा? अभी तो इंटरनेट सर्विस बहाल हुई, अभी कुछ मामला रूटीन पे आने शुरू हुए हैं कश्मीर के अंदर। नहीं इंटरनेट सर्विस बहाल हुई, वहां पर अभी भी उसी तरह की फिजा है। अभी भी वहां पर उन्होंने कैद की सजा वो कर रखी है। वहां से अभी तक कश्मीरियों की कोई बात सामने नहीं आ रही। वहां पे अभी भी कमांडोज को शहीद किया जा रहा है और उसका क्रेडिट लिया जा रहा है कि हम वहां पे दहशतगर्दों को मार रहे हैं। ये बात मैंने अभी इंडियन मीडिया पे कुछ 3-4 दिन पहले शो था उसके अंदर की थी कि आप कश्मीरियों को कत्ल करके शहीद करके कहते हैं कि हमने क्रिमिनलिटी खत्म की है। अब यही एक बड़ा जुर्म कर रहे हैं कि आप वहां पर कमांडोज को खत्म कर रहे हैं। ये कह वो कमांडो हैं जो अपने कश्मीरियों की हक में लड़ रहे हैं। वो रहनुमा हैं जो वहां पे रहनुमाई कर रहे हैं और वहां पे जुल्म के खिलाफ जंग कर रहे हैं। इनको मुसलमान हम लोग जहाद कहते हैं। तो उन्होंने आगे कहा कि आप भी उनकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा उनकी बात मैं करूंगा, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ट्रू अमन की बात करने वाला। मैंने कहा मैं अगर सच्चा अमन की बात करने वाला हूं तो मैं कहूंगा कि अमन का सपोर्टर को आप मार रहे हैं। वो वहां पे लाना चाहते हैं अमन, वो वहां पे आजादी चाहते हैं। जो आजादी चाहते हैं आप उनको मारेंगे तो वो शहीद होंगे। आप उनको ये नहीं कह सकते कि हम वो कर रहे हैं। वो मिशन है आल, उसका नाम है उन्होंने को रखा हुआ है, अब वो माइंड में नहीं आ रहा, वो थोड़ी देर में आ जाएगा जहन में। ऑल आउट, मिशन ऑल आउट उसका नाम है। और उसके अंदर उन्होंने वो सारे जो जहादी रहनुमा है, जो वहां पे कमांडोज हैं, जो नौजवान है वहां पे जो लड़ सकते हैं, ताकत रखने वाले, उनको वो वहां पे मार रहे हैं। और इसको वो उनके पुलिस और उनकी आर्मी दोनों इस मिशन को आगे कर रही है। और ये मिशन है मेल्ड का, मोदी अग्रवाल का,
वो दोवेल का, ये तीनों बंदे मिलकर जो प्लान करते हैं उसकी जो आगे उसको वो पाए तकमील तक पहुंचाने का काम है, वो वहां पे कश्मीर में हो रहा है। और ये 360 का लगाना और उसके बाद नेट को ब्लॉक करना और उसके बाद अपने ही लोगों को, अपनी अपोजिशन नहीं जा सकती वहां पे, मीडिया तो दूर की बात है, अपोजिशन रहनुमा नहीं जा सकता वहां पे, क्योंकि वो जाके देखेगा तो वो तो आके फूटेगा कि भाई वहां पे तो दहशतगर्दी चल रही है, नरेंद्र मोदी के दहशतगर्द वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारा रियासत ये ढोंग है, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे कब्जे को पक्का करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम वहां पे सिर्फ काबिज नहीं है, हम तो वहां पे वो हमारा हिस्सा है। जो इनके हिस्से थे वो इनसे आजादी चाह रहे हैं और ये नए हिस्से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पिछले दिनों आपने देखा लाल किले के ऊपर 238 साल बाद झंडा लहराया गया है खालिस्तान का, और वो खालिस्तान की मुहिम आप देख ले पूरी दुनिया में ताकत पकड़ रही है, लेकिन नहीं नजर आएगी तो आपको इंडियन मीडिया पे नजर नहीं आएगी। ये जो मकबूजा कश्मीर का मामला है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इनको कहे तो इनको तकलीफ होती है, दरअसल ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, किससे बात ढकी छुपी है, लेकिन उसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का दाग मिटाने के लिए ये उसको रियासत देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर आलमी रहनुमाओं को बोलने की जरूरत है, जो कि छुप के बंद कमरे में बैठे रहते हैं और शो करते हैं कि पूरी दुनिया में अमन वो चाहते हैं। दरअसल वो अमन नहीं चाहते, अगर वो अमन चाहते होते तो ये मामला आता ही नहीं यहाँ तक। 5 अगस्त 2019 का मामला आज तक कोई हल नहीं कर सका, उससे पहले वो 72 साल से बेचारे जुल्म सह रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा। यहाँ पे आजाद कश्मीर है, इसको भी वो पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हालांकि यहाँ पे आजाद है, हर बंदा आजाद है, हर शहरी आजाद है, लेकिन वो इसको पीओके कहते हैं। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में नजर आ रहा है वहां पे अगर वहां पे 80 लाख आपकी अफवाज है तो वो किस लिए खड़ी हुई है? आप वहां पे फौज को क्या वहां पे वो हुक्का पीने गए हुए? प्रोटेक्शन किस चीज की प्रोटेक्शन? आप उनको किस चीज का आपको डर है? आपको क्या आपने वहां पे फौज रखी हुई है? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे फौज हटाएंगे तो उनके जो लीडर जो आप मार रहे हैं वो आपको रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, जिनको आप चुन चुन के वहां पे वो कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और जब वो रिस्पॉन्स करेंगे तब आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप हटाए ना अपनी फौज, आप कहे ना वहां पे आजादी है, वहां पर आप कह ही नहीं सकते क्योंकि आप में तब पड़ी नहीं है ना दम है, क्योंकि वहां से आप जैसे ही आजादी का नारा देंगे उनको, उस वक्त वो आपको खा जाएंगे। गफारी साहब, अक्सर जैसे आज भी आप देख रहे थे, ये पूरी ट्रांसमिशन होती है वहां पर अपना एक नेशनल जो उनका जो भी मतलब हमारे लिए तो नेगेटिव है वो, लेकिन नैरेटिव को बेल्ट करने के लिए वो पूरे मीडिया उनका जोर लगाता है। जिस तरह अब मैं उस एक जो आपके बल्कि स्टेटस पे मैंने देखा कि खातून एंकर लगी हुई थी कि जैसे हम सोल्जर हैं, हम ये हैं और ये वीडियो डिलीट कर दो। तो यहाँ पर ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं देखते हम। मतलब आप या 2-3 और हमारे दोस्त जो है इंडियन चैनल पर बैठ के वो पाकिस्तान के हक में बोल रहे होते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल माहौल क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह ऐसी, क्यों ऐसा माहौल नहीं है जो पूरी कौम को बता सकें कि भारत क्या कर रहा है, दुनिया को बता सकें कि भारत क्या कर रहा है? तो ऐसा माहौल पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? ऐसा माहौल पैदा करने के लिए अपनी गैरत को जगाना चाहिए, अपने जमीर को जिंदा करना चाहिए। हमारा जमीर जो है ना, हमें गवारा नहीं करता। हमारा जमीर जो मीडिया के ऊपर चंद बैठे हुए हैं 2% के, जो अपने आप को समझते हैं कि वो बड़े धनी हैं, असल में वो 2% के साथ ही हैं, जो अपनी बात ही नहीं कर सकते, जो अपनी स्टेट की बात नहीं कर सकता, जो अपने पाकिस्तान के डिफेंस में बात नहीं कर सकता, जो अपने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने की बात नहीं कर सकता, वो साफी थोड़ी हो सकता है, वो साफी हो ही नहीं सकता। कलम हमारे पास अमानत है, हमें हिफाजत करनी है अपने मुल्क की, हमें हिफाजत करनी है अपनी कलम की हिफाजत कैसे होगी कि उसके ऊपर बेईमानी ना आए। ये जो इंडियन कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे। इंडियन एंकर को आप कैसे गलत कह सकते हैं? मैं कैसे गलत कह सकता हूँ? वो अपने स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं। मैंने तो उनको मुंह पे कहा है, मैंने कहा आप लोग तो बड़े जबरदस्त साफी हो, मैं आप लोगों का फैन हूं, क्योंकि आप लोग अपने मुल्क के लिए लड़ते हो। मेरे से उनकी क्या लड़ाई है? मेरी आपस में तो कोई ताल्लुकात हमारे कोई खराब नहीं है। वो इंडियन एंकर जो है जितने भी मेरे से बात कर रहे होते हैं, उनके साथ मेरा कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ना। मेरी तो इज्जत करते हैं तो वो मुझे बुलाते हैं, नहीं तो मैं जिस तरह मैं सख्त बात करता हूँ वो मुझे अगले प्रोग्राम में बुलाए ना, वो कहें ये तो भाई बहुत सख्त बात करता है। लेकिन उनकी जो स्टेट से मोहब्बत है वो उसका प्रचार कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि भाई ये देखो हम तो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये जो हमारा बिकाऊ मीडिया है ये तो जेब में जब तक पैसा नहीं आया ये बोलेंगे नहीं। इस तरह की बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल का सच्चा होना, लगन का सच्चा होना और पाकिस्तान से मुहब्बे वतन होना जरूरी है। मुहब्बे वतन का मतलब होता है माँ से मोहब्बत करना। वतन माँ होता है, धरती माँ होती है, लेकिन ये माँ से भी दगा करने वाले लोग हैं। गफारी साहब, उम्मीद कर सकते हैं, पहले भी हमने उम्मीद की थी कि मामला बेहतर होंगे। इनको अपनी माँ से, अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत जरूर होगी और ये उसका प्रचार भी करें।